हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड व्हाट इज़ इंड्यूसमेंट। जब आप ये तीनों टर्म समझ जाओगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इंड्यूसमेंट, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट का हाई कहाँ पे है, मार्केट का लो कहाँ पे है और मार्केट का नेचर कब चेंज हो रहा है, फ्रॉम बुलिश टू बियरिश और फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। राइट। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एसएमसी समझाया था, व्हाट इज एसएमसी। सो आई हैव एक्सप्लेन यू दैट इन द प्रीवियस वीडियो। जिसने वीडियो ना देखी हो, प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो सो दैट यू गेट द एग्जैक्ट आइडिया व्हाट आई विल बी टीचिंग इन द अपकमिंग वीडियोज। राइट। अब हम समझते हैं वेट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। राइट। आई हैव ऑलरेडी प्लॉटेड द डायग्राम। जब भी मार्केट का स्विंग हाई ब्रेक होता है टूवर्ड्स अपसाइड, उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर में ब्रेक आया है। राइट। इन द सेम वे मार्केट ने अगेन एक स्विंग हाई ब्रेक किया, उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन आफ्टर मार्केट ने एक और स्विंग हाई ब्रेक किया, दिस इज व्हाट वी कॉल द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर में ब्रेक हुआ है। बट द नेक्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई तो क्रिएट किया है बट नॉट एबल टू क्रिएट अ हायर लो। अगर हायर लो मेंटेन होता तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड वापस चालू ही रहता। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक हायर हाई तो क्रिएट किया बट नॉट एबल टू क्रिएट अ हायर लो। अगर मार्केट यहाँ पे हायर लो क्रिएट करता एंड देन आफ्टर मार्केट एक मूव देता टूवर्ड्स अपसाइड, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है उसको अगेन हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट व्हाट हैपेंड हेयर इज दैट मार्केट ने यहाँ पे जो अपना प्रीवियस लो था उसको ब्रेक कर दिया। मार्केट ने हायर हाई जरूर क्रिएट किया था बट नॉट एबल टू क्रिएट अ हायर लो। तो मार्केट ने जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक कर दिया। प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स मार्केट में यहाँ पे नेचर शिफ्ट हुआ है। नेचर शिफ्ट हुआ है मतलब अभी यहाँ पे अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में मतलब नेचर शिफ्ट हुआ है, तो मतलब अब यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड आ सकता है यहाँ से। राइट। तो मार्केट में यहाँ पे क्या, इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब जहाँ पे मार्केट बुलिश टू बियरिश कन्वर्ट हो या बियरिश टू बुलिश कन्वर्ट हो, उसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। राइट। अब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप किया। चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट किया एंड देन आफ्टर सेम वे जैसे हमने देखा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार जैसे ही मार्केट का स्विंग लो ब्रेक होता है टूवर्ड्स डाउन साइड, उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप किया। राइट। अगेन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप किया आफ्टर ब्रेकिंग दिस। अब यहाँ पे इफ इन केस मार्केट एक लोअर लो लगाता एंड देन आफ्टर अपने प्रीवियस जो लोअर हाई था अगर उसको ब्रेक कर देता, दैट मीन्स यहाँ पे एक कैरेक्टर चेंज हुआ है और उसको कहते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHO। इस कुछ प्रकार लिखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो गया मार्केट का। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में होने के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप किया। जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप किया, इसका मतलब अब नेचर चेंज हो गया। मार्केट बियरिश था, अब मार्केट यहाँ से बुलिश एक्ट करेगा और यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव करेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब भी मार्केट का स्विंग हाई ब्रेक होगा, राइट, तो उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इन द अप ट्रेंड मार्केट जब भी अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करेगा या फिर मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, उसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊंगा। Alright guys, now let's switch to another topic that we have in this video is external structure and internal structure। देखो मार्केट में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जब आप एक हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते हो तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाते हो मार्केट का हाई कौन सा है एंड लो कौन सा है, आई मीन टू से बॉटम कौन सा है। राइट। बट व्हेन यू जंप टू लोअर टाइम फ्रेम तो वहाँ पे अपन को इंटरनल स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर में स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना इज क्वाइट टफ। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। राइट। जैसे कि आप यहाँ पे ब्लू लाइन देख सकते हो, दिस इज अ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो कि हमें ईजिली समझ में आ रहा है ब्लू लाइन में कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और हम ईजिली प्रिडिक्ट ईजिली देख पा रहे हैं कि मार्केट का ये स्विंग हाई है, दिस द स्विंग लो, दिस अगेन हाई लो, अगेन हाई एंड लो। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन अगेन वी कैन सी अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन अगेन वी कैन सी अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट ने अपना प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, सो दैट मीन्स यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप हो गया, CHO। जब ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप हो गया। अब मार्केट में जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप होता है तो मार्केट अपना नेचर चेंज करता है, नेचर फ्रॉम बुलिश टू बियरिश और आइदर फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। अब यहाँ पे मार्केट बुलिश था, अप ट्रेंड में मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप किया, दैट मीन्स अब हम देखेंगे मार्केट को
टूवर्ड्स डाउन साइड, राइट, टूवर्ड्स डाउन साइड मतलब बियरिश। अब हम समझते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की मूवमेंट को ही समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझना इज़ वेरी मच ईजी, आप इजीली हाई एंड लो देख सकते हो। बट इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट थोड़ा डिसीव करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, यही चीज़ हमें समझना है, लिक्विडिटी ग्रैब। मार्केट में बेसिकली जब भी मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब होगी, मार्केट में एक साइड मूव आएगा, आइदर टू द अपसाइड और आइदर टू द डाउन साइड, जहां पर भी बड़े प्लेयर्स मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, राइट। अब जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्लू लाइन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया और जो रेड लाइन है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर। अब मार्केट में क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल ब्रेकअप स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। जब भी मार्केट में जो प्रीवियस लो होगा इन अप ट्रेंड, जो भी मार्केट का प्रीवियस अप ट्रेंड होगा, जब भी मार्केट उसे ब्रेक करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है और जो भी मार्केट का पिछला, जो भी मार्केट का प्रीवियस लो होगा, जब भी मार्केट उसे ब्रेक करेगा उसको कहते हैं हम इंड्यूसमेंट। इन द सेम वे मार्केट जब भी डाउन साइड में मूव कर रहा है और मार्केट का जब भी प्रीवियस हाई ब्रेक होगा उसको कहते हैं हम इंड्यूसमेंट। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने अपना प्रीवियस लो को ब्रेक किया, प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट आया टूवर्ड्स डाउन साइड, राइट। इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट, राइट। अब ये अपने पास हो गया, क्या हो गया, ये अपने पास एक हाई हो गया मार्केट का। हमने हाई को तो प्रेडिक्ट कर लिया, हाई कब पकड़ा जाएगा अप ट्रेंड में, जब भी मार्केट पहले वाले प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, उसको हम इसको कंसीडर करेंगे हम हाई ऑफ द मार्केट, राइट। अब जब भी मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, लो ऑफ द मार्केट। सो दिस इज द स्विंग लो, राइट। अब ऐसे हमें समझना है, जब भी मार्केट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा तो मार्केट का हाई क्रिएट हो जाएगा, और जब भी मार्केट उस हाई को ब्रेक करेगा तो उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसकी वजह से हमारे पास एक स्विंग लो निकल आएगा। सो दिस इज द स्विंग लो। इन द सेम वे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में तो हमें क्लियरली दिख रहा था दिस इज द हाई, दिस इज द लो, बट हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में समझा कि जब भी एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा, मार्केट का हाई निकलेगा, जब भी वो मार्केट का हाई ब्रेक होगा उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उससे हमारा स्विंग लो निकल के आ जाएगा। सो दिस इज द लो ऑफ द मार्केट, दिस इज द हाई, दिस इज द लो। इन द सेम वे मार्केट अगेन अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, राइट। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद अब हमें पता चल गया कि मार्केट का हाई हो गया, ठीक है। अब जब भी मार्केट का ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो हमें लो भी पता चल जाएगा। सो दिस विल बी द लो, दिस इज द हाई, ये अपना हाई हो गया, दिस इज द लो ऑफ द मार्केट। मार्केट ने ये कब लो बनेगा, ये तब लो बनेगा जब मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को अपसाइड में ब्रेकआउट दे देगा, राइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एक हाई, स्विंग हाई एंड स्विंग लो आइडेंटिफाई करते हैं एक अप ट्रेंड में। अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एक हाई एंड लो ऑफ द मार्केट। सपोज करो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और जो भी मार्केट का फर्स्ट पुल बैक है टूवर्ड्स अपसाइड, सो दिस इज द फर्स्ट पुल बैक टूवर्ड्स अपसाइड। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा सो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये एक लो ऑफ द मार्केट है, राइट। ये एक लो ऑफ द मार्केट है, ये पता चल गया अपन को। अब जब भी मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करेगा, इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये अपना लो पता चल गया और ये हमारा बन जाएगा स्विंग हाई, और वी कैन से इट लोअर हाई। ये लोअर लो बन गया एंड दिस इज अवर लोअर हाई। लोअर हाई तभी होगा जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप किया और मार्केट का मूव आया टूवर्ड्स डाउन साइड, राइट। तो जब भी अप ट्रेंड में क्या करना है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट पहले इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लेगा, इंड्यूसमेंट कलेक्ट करेगा तो दिस इज द हाई, राइट। अब जब भी मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। और जब भी मार्केट इसे स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो ये अपने पास आ गया टॉप बॉटम, ये स्विंग लो, दिस इज द स्विंग हाई एंड दिस इज द स्विंग लो। इन द सेम वे जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट पहले इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लेगा, जैसे ही इंड्यूसमेंट कलेक्ट करेगा हमारा लोअर लो निकल के आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जब भी मार्केट इस वाले लोअर लो को ब्रेक करेगा, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। जब भी मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो हमारा ये यहाँ पे लोअर हाई निकल के आ जाएगा। सो दैट्स हाउ वी हैव टू प्रिडिक्ट, दैट्स हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द हाई एंड द लो ऑफ द मार्केट। इस तरह हमें मार्केट के स्विंग हाई एंड स्विंग लो प्रिडिक्ट करने हैं, राइट। सो दिस इज द डायग्राम so that you get the exact idea what I have explained you few minutes back। तो आप लोगों को आइडिया लग गया, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया, इंड्यूसमेंट ये हाई हो गया अपना,
ठीक है। इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने के बाद जब भी मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा टूवर्ड्स अपसाइड, तो हम इस वाले जो लो है ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, राइट। हायर हाई, हायर लो। इन द सेम वे मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जाता है और इन द सेम वे मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया, ये अपना लोअर लो हो गया, दिस इज द लोअर हाई। लोअर हाई कब बनेगा ये, जब ये इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा टूवर्ड्स डाउन साइड, इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मार्केट में एक डाउन साइड मूव आया, तो इसलिए अब हमारा ये बन गया लोअर हाई। सो इस तरह हम समझते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही क्लियर आइडिया हो जाएगा व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड व्हाट इज इंड्यूसमेंट, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड व्हाट इज इंड्यूसमेंट। और आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे मार्केट का हाई एंड द लो ऑफ द मार्केट, और आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट में अब रिवर्सल कहाँ से आने वाला है, मतलब कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ डेवलप होने वाला है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अब हमें ट्रेंड में किस तरफ बैठना है, राइट। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट ने एक मूव दिया टूवर्ड्स अपसाइड एंड देन आफ्टर मार्केट ने एक लो लगाया, बट वी विल नॉट कंसिडर दिस एज अ हाई और द लो ऑफ द मार्केट बिकॉज यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट डेवलप नहीं हुआ मार्केट में। अगेन मार्केट हाई किया, देन आफ्टर अगर आप देखोगे मार्केट ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को कलेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स मार्केट में अभी भी किसी प्रकार का कोई हाई डेवलप नहीं हुआ, ना ही कोई हाई बना है, राइट। मार्केट में अगेन मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पे एक अब मार्केट का एक लो है, राइट। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आईडीएम इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया, इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर गया मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लेगा सो दिस विल बी कंसिडर द हाई, दिस इज कंसिडर द हाई, राइट। अब जब भी मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक देगा उसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपको चीज़ें समझ में आएगी, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो हमारा ये हो जाएगा लो, दिस द लो। हाई कब डेवलप होगा, जब वो इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लेगा, और लो कब डेवलप होगा, जब वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये अपना लो हो गया, दिस द हाई और दिस द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट में मूव आया टूवर्ड्स अपसाइड, राइट। मार्केट ने क्या किया, यहाँ हाई लगाया, देन अगेन यहाँ पे लो लगाया, देन अगेन हाई। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया, दैट मीन्स मार्केट का एक और हाई निकल के आ गया अपने पास ये, एंड दिस इज द हायर लो। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप किया। अब जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप किया तो अपना एक हाई निकल आया, लो निकल आया। लो कब निकल के आएगा, जब मार्केट अपने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तब अपना लो निकल के आएगा। सो दिस इज द लो। अब क्या होगा, जब भी मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को टूवर्ड्स डाउन साइड ब्रेक करेगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मैं इसको कंसिडर करता है एज अ इंड्यूसमेंट, बट यहाँ पे मैं इंड्यूसमेंट क्यों नहीं कंसिडर करूँगा, क्योंकि मार्केट ने ये अपन को आइडेंटिफाई हो गया एक लो है। मार्केट अगर टूवर्ड्स अपसाइड जाता और इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करता, राइट, हम इसे इंड्यूसमेंट मानते, बट मार्केट ने किसी प्रकार भी इस स्ट्रक्चर को अपसाइड ब्रेक नहीं किया, राइट। तो मेरे लिए ये जो पॉइंट है, दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई ऑफ द मार्केट। मार्केट ने हायर हाई तो क्रिएट किया, बट मार्केट एक हायर लो क्रिएट नहीं कर पाया और मूव नहीं दे पाया टूवर्ड्स अपसाइड। सो वी विल कंसिडर दिस एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस बीइंग एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप किया। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप किया, आप देख सकते हो मार्केट में एक मूव आया टूवर्ड्स डाउन साइड। नाउ अब हम समझते हैं टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए। यहाँ तो हमने समझ लिया कि मार्केट में यहाँ पे चेंज हुआ नेचर, क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया टूवर्ड्स डाउन साइड। अगर यही मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक करता एंड देन आफ्टर मार्केट मूव देता टूवर्ड्स अपसाइड और इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता, यहाँ अगर मार्केट ने ब्रेक किया, ये अपना एक बन जाता पॉइंट, ये अपना एक पॉइंट बन जाता हाई, राइट। और मार्केट जब भी इस वाले हाई को ब्रेक करता उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इफ़ इन केस अगर ब्रेक कर देता तो ये अपना बन जाता लो, हायर लो, राइट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मूव करता, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसे ब्रेक किया, राइट। और इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो गया। हम बुलिश थे, अब हम बियरिश की तरफ मार्केट में बैठेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं टूवर्ड्स डाउन साइड मार्केट मूव्ड। अब देखो मार्केट में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर से हम समझ गए कि मार्केट का जो नेचर है वो चेंज हो गया। मार्केट में मूव आया टूवर्ड्स डाउन साइड, देन आफ्टर मार्केट ऐसा कुछ चला। मार्केट ने अभी तक इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं की, राइट। अभी तक मार्केट ने देर इज़ नो इंड्यूसमेंट एज ऑफ नाउ, क्योंकि मार्केट का कहीं भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं किया। ये मार्केट ने अगेन, देन आफ्टर अगेन, अब यहाँ कहीं जाके मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया,
राइट। अगर मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर ली, दैट मीन्स अपना ये लोअर लो हो गया, दिस द लो। अब जब भी मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा और जो भी ओरिजिन होगा जिसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, दैट विल बी द लोअर हाई। सो दिस इज द लोअर हाई दैट वी हैव, दिस इज द लोअर लो। लोअर लो क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लिया। अब अपन को आइडेंटिफाई हो गया यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हो गया, मतलब यहाँ पे लो फॉर्म हो गया, राइट। अब मार्केट जब भी इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो हम जो उसका जो हाई पॉइंट रहेगा उसको एक स्विंग मानेंगे, विच विल बी कंसिडर एज ए लोअर हाई। सो दिस इज आर लोअर हाई। अगेन अब हम नीचे जाते हैं, अब हम नीचे चलते हैं तो मार्केट में मूव आया, देन आफ्टर मार्केट में मूव आया, राइट। अब यहाँ पे मार्केट में एक, अगर आप नोटिस करो माइन्यूटली, यहाँ पे मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट डेवलप किया। तो अब अपन को आइडेंटिफाई हो गया ये मार्केट का एक कौन सा पार्ट है, ये मार्केट का एक लोअर लो मिल गया हमें, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लिया। अब जब भी मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो हमें लोअर हाई मिल जाएगा। लेट्स सी हमें लोअर हाई मिलता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक लोअर हाई मिल जाता है क्योंकि मार्केट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, दिस द लोअर हाई, दिस द लोअर हाई, दिस द लोअर लो। अब जब भी मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा उसको कहेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। वो मैं समझाऊंगा क्यों कहेंगे। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, एक और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो अब अपन को पता चल गया कि मार्केट का ये एक एरिया है, दिस द लोअर लो एंड दिस द लोअर हाई। अब मार्केट ने क्या, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद मार्केट का ये वाला जो जोन है, लेट मी क्लियर इट, मार्केट का ये वाला एरिया है, मार्केट ने क्या किया, ये अपना लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अपना लोअर हाई निकल आया, लोअर लो निकल आया। देन आफ्टर अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुआ मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। अब इंड्यूसमेंट कैसे कलेक्ट किया, पहले मार्केट ने ये देखो, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने एक मूव दिया टूवर्ड्स अपसाइड, देन आफ्टर मार्केट ने एक मूव दिया टूवर्ड्स डाउन साइड, और यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। अब जब इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लिया तो वो वाला जो लोअर पार्ट होगा अपना एक स्विंग आ गया, ये अपना एक और लोअर लो आ गया। अब अगर ये हम कंसिडर करते लोअर हाई, अगर मार्केट यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को टूवर्ड्स डाउन साइड ब्रेक कर देता, बट मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया तो मार्केट यहाँ पे जो अपना प्रीवियस लोअर हाई था, दिस वाज आवर प्रीवियस लोअर हाई, तो मार्केट ने यहाँ पे इसे ब्रेक किया, दैट मीन्स ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप हो गया। अब मार्केट यहाँ पे नेचर शिफ्ट हो गया, मार्केट यहाँ पे बियरिश था, अब मार्केट यहाँ पे बुलिश हो गया, सो अपना नेचर शिफ्ट हो गया। तो अगर आप देखोगे अब यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में चालू हो गया। अब हम देखेंगे कैसे मार्केट ने मूव दिया टूवर्ड्स अपसाइड, राइट। देन आफ्टर मार्केट का एक लो, देन आफ्टर मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ पे क्या कलेक्ट किया, इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। मार्केट ने जो अपना प्रीवियस लो था उसको कलेक्ट किया, एंड देन आफ्टर अपन को पता चल गया, जैसे ही मार्केट ने अपना प्रीवियस लो कलेक्ट किया हमें पता चल गया ये एक हाई पॉइंट हो गया, राइट। अब जब भी मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा टूवर्ड्स अपसाइड तो ये अपना बॉटम आ जाएगा, दिस द हाई एंड दिस द बॉटम ऑफ द मार्केट, इस वाले ट्रेंड का, राइट। तो अपने पास हाई निकल आया, अपने पास बॉटम निकल आया, लो निकल आया, एंड दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इन द सेम वे मार्केट ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड व्हाट इज इंड्यूसमेंट। कैसे हम मार्केट का अप ट्रेंड में हाई एंड लो पकड़ सकते हैं और कैसे हम मार्केट के डाउन ट्रेंड में मार्केट का लोअर हाई एंड लोअर लो पकड़ सकते हैं, एंड बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कब मार्केट में चेंज आया है और कब मार्केट इंड्यूसमेंट डेवलप कर। ऑलराइट गाइस, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर फ्लो, right? And I will meet you in the next video. Thank you guys for watching this video and make sure to like, share and subscribe.